हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सभी पीवाईक्यूज जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में कराए गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि 2024, 2023 एंड 2022 इन 3 सालों के पीवाईक्यूज इस चैप्टर पे कराए जाएंगे, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। राइट, आपको कुछ भी समस्या नहीं होने वाली है। हमारे चैनल को विजिट करिए, काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आगे भी आने वाला है। तो जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे मिस ना हो। राइट, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि जनाब ये आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है एंड जो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में आपके यूज होने वाले हैं, चाहे वो क्लास 11th की केमिस्ट्री हो या फिर वो क्लास 12th की केमिस्ट्री हो। राइट, तो इस चैप्टर पे मास्टरी हासिल करना ही करना है आपको। राइट, जो कि पीवाईक्यूज से ही हो पाएगी। चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ध्यान से पढ़ना है हमको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फंसा के रखेगा, आपका टाइम कंज्यूम करने वाला है ये। राइट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 42.1% कार्बन, 6.4% हाइड्रोजन एंड रिमाइंडर इज ऑक्सीजन, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज। तो आपसे यहाँ पर डायरेक्टली आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। जब आप इन चारों फार्मूलों को ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको पहली बार में। राइट, एंड जिस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं, चलिए हम बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करने वाले हैं। आप सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। राइट, एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से एंड मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। राइट, चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं जनाब 100 ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है जनाब तो 42.1% कार्बन है, दैट मीन्स 42.1 करेंगे आप डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। राइट, क्योंकि जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन क्या होता है, 12 होता है ना, तो वही करने वाले हैं आप। 6.4% हाइड्रोजन है तो उसको भी डिवाइड करेंगे आप 1 से, रिमाइंडर जो ऑक्सीजन, तो जनाब बचेगा कितना, 4 1 5, तो जनाब 5 पॉइंट में आने वाला है 22 42 48, दैट मीन्स 41 है जनाब, 51 आएगा। राइट, 51.5% आने वाला है ऑक्सीजन का एंड ऑक्सीजन का जनाब 16 होता है। ओके, तो अभी तक सही किया हमने, सही किया है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 12 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 12 3 36, 12 4 48, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पर हम, 16 3 48, तो 3 ही आने वाला है, दैट मीन्स 363 यानी कि CH2O। ये होने वाला है आपका इंपेरिकल फार्मूले की अगर हम बात करें तो, इंपेरिकल फार्मूला। और आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 342। पर जब आप इस फार्मूले के यूज से यहाँ पर आएंगे, सॉरी इंपेरिकल फार्मूला जब भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो कुछ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मैच नहीं करने वाला। करके देख लीजिए, CH2O है, इसकी अगर मल्टीप्लाई आप 11 से कर दें तो C11H22O11 होना चाहिए, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। C11H18 है, C11H22 होना चाहिए। और अगर C12 करते हैं तो C12H24, ऑक्सीजन 12 होना चाहिए। C12H20 है, नहीं होगा। C12H22 है, नहीं होगा। C14 अगर आप करते हैं तो C14H28 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर भी नहीं है। इतना आपने कर लिया, टाइम भी लग गया, आपके हिसाब से आपने कॉन्सेप्ट भी पूरा लगा लिया है, बट फिर भी आपको आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा तो फ्रस्ट्रेशन 7वें आसमान पर होगी। राइट, तो ये क्वेश्चन कैसे क्रैक होने वाला था, आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ था। राइट, अब आपको आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इन सभी के मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करिए एंड बिलीव मी, इन चारों में से सिर्फ एक ऐसा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 आने वाला है। राइट, तो इसीलिए हम कह रहे थे थोड़ा सा ये ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर फंसना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग ओपन करके रखना है और भी अदर पॉसिबिलिटीज की तरफ हमको अप्रोच करते रहना है। राइट, चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कार्बन 11 है, इसकी जब मल्टीप्लाई हम 12 से करने वाले हैं तो आने वाला है 132। राइट, 132 आएगा या फिर और कुछ आएगा, 12 कम 12 जनाब, यस 132 ही आएगा, प्लस 18 हाइड्रोजन की वजह से एंड 16 इंटू 12 जब आप करेंगे तो कितना आने वाला है, 16 तो 60 आ जाएगा, 192। जब आप इसका एडिशन करने वाले हैं तो आ जाएगा जनाब 344। राइट, मॉलिक्यूलर वेट 344 आ जाएगा, जो कि नहीं है। इसको देखते हैं, C12 दैट मीन्स 12 इंटू 12 144, प्लस H20 है तो डेफिनेटली प्लस 20 करेंगे। ऑक्सीजन 12 है, इंटू 16 करेंगे तो 16 गुणे 12 आप कर चुके आ चुके हैं, यहाँ पर 192 हो जाएगा। तो यहाँ पर जनाब क्या आने वाला है, 426
ओके 9 2 11 4 5 राइट, तो ये वाला भी गलत हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 12 इंटू 12 जनाब यहाँ पर भी 144 हो जाएगा, प्लस 22 आप करेंगे और प्लस कितना करना पड़ेगा 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 क्या हो जाएगा 16 था हम 176 राइट। जब आप इसका एडिशन करने वाले हैं तो क्या आ जाएगा 824, यस यहाँ पर जनाब आ जाएगा 342। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से अप्रोच करने वाले थे तो मत करिएगा, करके देख लेना है किस तरीके से करेंगे। जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली 342 नहीं आएगा राइट, कुछ और ही आने वाला है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। 14 इंटू 12 जनाब आप करेंगे तो कितना आने वाला है 12 इंटू 4 48, 12 कम 12 168 राइट, प्लस 20 करेंगे 16 इंटू 10 160 करेंगे तो ऑब्वियसली जनाब ओके यहाँ पर 8 आएगा, 16 16 32 तो 34, 348 आ जाने वाला है। ओके सही किया आई थिंक हमने, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। बाकी आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था तो आप निश्चित तौर पर करेक्ट आंसर तक पहुंच पा रहे होते। गॉट इट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन अच्छा है जनाब, प्रैक्टिस करनी ही करनी है इसकी, भूलना नहीं है। आपको ये एक नया अप्रोच भी पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में ही पूछा गया था। तो दिमाग खोल के पढ़ना है इस चैप्टर को। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एक शिफ्ट में, कुछ में आ रहे हैं कुछ में नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो 8 नंबर आपके जाने वाले हैं। पढ़ते रहिए जनाब, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन दैट्स गुड इज treated with bromine water at room temperature to give a white precipitate of the product P। तो डेफिनेटली ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। द मास ऑफ प्रोडक्ट P ऑब्टेन्ड इज ओके, तो आपको मास ऑफ प्रोडक्ट भी बता दिया गया है। परसेंटेज यील्ड आपसे पूछा गया, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जनाब, ये मार्क कर लो इसको, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम तो जनाब आपको एक बार बताने वाले हैं, बट आपको इसकी प्रैक्टिस आगे भी करते रहनी है राइट। तो चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं पूरी चीज़ को, बाकी आप समझने का प्रयास करिए कि रिएक्शन क्या बनने वाली है। जब आप प्योर एनिलीन की रिएक्शन करवाने वाले हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो जनाब क्या बनने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, ये पूरी तरीके से रफ हो चुका है, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सीट की पेटियां बांध लीजिए, पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी आप करने जा रहे हैं राइट। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन तो जनाब ये हो जाएगा आपके पास, बेंजीन पर अगर आप NH2 का एडिशन कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन आपको करवानी है ब्रोमीन वाटर के साथ, दैट मीन्स ब्रोमीन H2O के साथ। तो जनाब एक एक बॉन्ड ओपन हो जाने वाला है इस तरीके से। एनिलीन तो आपके पास था ही, ब्रोमीन एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन जनाब यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एंड इसी को यहाँ पर लिखा गया है वाइट प्रेसिपिटेट। ये होती है जनाब वाइट PPT रेट। PPT का मतलब पावर पॉइंट नहीं, प्रेसिपिटेट होता है केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो। ये हो चुका जनाब आपके पास प्योर एनिलीन राइट। जस्ट सेकेंड, ओके तो पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वाइट में वाइट कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको। ये कितना वेट है जनाब इसका 9.3 ग्राम, 9.3 ग्राम वेट है इसका। 22.4 ग्राम्स इसका भी है, आपको बता दिया गया है। 26.4 होना चाहिए, हमने 6, जस्ट अ सेकेंड, बढ़ाने के हम यहाँ से ओके 26.4 ग्राम्स इसका वेट है राइट। आपसे पूछा गया है परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है जनाब कितना बना है अपॉन कितना बनना चाहिए था इनटू 100। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, कितना बना है, जितना प्रोडक्ट बना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसको हम नीचे लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे तो डेफिनेटली हमको परसेंटेज मिल जाने वाला है। और दोनों के मोल्स इक्वल होंगे तो हम पता कर पाएंगे कितना बनना चाहिए था। 9.3 इसका वेट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हम मोल्स निकालने वाले हैं NH2 के। हमने मोल्स निकालना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि जनाब दोनों के ही मोल्स इक्वल होने वाले हैं राइट। एनिलीन के भी मोल्स इक्वल होंगे, एंड ये क्या है आपके पास 1, यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे 2 3 4 यानी कि 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2 6 4 ट्राई ब्रोमो एनिलीन जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, उसके मोल्स एंड प्योर एनिलीन के मोल्स इक्वल होने वाले हैं।
राइट। ये हो चुका है आपका कॉन्सेप्ट, एंड इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो मोल्स के लिए आपको वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। तो जनाब वेट आपको दिया हुआ है 9.3 ग्राम्स। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट जनाब होता है 93। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 93 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है एनिलीन का, राइट। दैट मीन्स 0.1 मोल एनिलीन है, तो 0.1 मोल ये भी बनना चाहिए था। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये भी 0.1 मोल ही बनना चाहिए था। सही है, 0.1 मोल बनना चाहिए था, बट बना कितना है? बना कितना है जनाब? 26.4। ओके, एंड इसका जनाब जब आप निकालने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या आएगा? 330 ग्राम्स आने वाला है मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो ये जो आने वाला है ये है मोल्स जितने बने हैं। बनने कितने चाहिए थे? 0.1। तो परसेंटेज ऑफ यील्ड में आप क्या लिखेंगे? बहुत ही ध्यान से पूरा फोकस स्क्रीन पे अगर आप रखेंगे ना, तो एक बार में ही सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, राइट। परसेंटेज यील्ड कितना बना है? कितना बना है जनाब? 26.4 डिवाइड बाई 330, इतने मोल्स बने हैं, राइट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स होता है, तो इतने मोल्स का फॉर्मेशन हुआ है। कितने मोल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए था? इंटू 0.1 कर दो, और इंटू 100 तो आपको परसेंटेज के लिए लगाना ही पड़ेगा, राइट। सही है, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ऐसे यहाँ पर 0 लेकर आएंगे, यहाँ पर जनाब यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 0 0 हट जाएंगे, कोई सेंस बनेगा नहीं चीज़ों का। ऐसे ऐसे आप करेंगे, ओके। तो क्या आसानी से कट जाएगा? यस, आसानी से चला जाएगा। 11 से लेकर जाइए इसको, 3 यहाँ पर आएगा, 2 4, राइट, 3 8। दैट मीन्स 80% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 80%। तो जो यील्ड है जनाब वो कितनी है? 80%। ये रहा जनाब x इक्वल टू 80, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसकी प्रैक्टिस हमको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कतें हो जाएंगी। देखिए दोबारा से हम थोड़ा सा क्विक रिकैप देते हैं आपको। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन, एनिलीन का वेट आपको दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन करवाई जा रही है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो जनाब इसका फॉर्मेशन होने वाला है व्हाइट प्रेसिपिटेट, आपको बता दिया गया है। तो जनाब इसका फॉर्मेशन होने वाला है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, राइट। ओके, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि दोनों के मोल्स इक्वल होने वाले हैं। मोल्स ऑफ एनिलीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इन दोनों के मोल्स इक्वल होंगे, राइट। एनिलीन के मोल्स आप आसानी से निकाल पाएंगे क्योंकि जनाब आपके पास वेट भी है एंड मॉलिक्यूलर वेट भी है, राइट। तो उसके मोल्स कितने होने वाले हैं? 0.1। 0.1 मोल्स इसके भी होने चाहिए थे, बट हैं कितने? उसके लिए आपको यहाँ पर वेट दिया हुआ है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कितने मोल्स बने हैं। बनने चाहिए थे 0.1, बने कितने हैं? इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व नहीं करना है इसको, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। क्योंकि आपने देखा जब सारी वैल्यूज को हमने एक साथ पुट किया तो बहुत ही आसानी के साथ हम सॉल्व कर पाए, राइट। बस कॉन्सेप्ट हो चुका है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आपको आता ही है, इतना बना है, इतना बनना चाहिए था, इंटू 100, सिंपल है परसेंटेज ऑफ यील्ड। बस इतना सही है कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बोलेंगे हम, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे इसको, बट 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। ओहो, एक बार फिर से कंबशन की रिएक्शन आ चुकी है, स्वागत करेंगे हम इसका। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, आपसे पूछा गया है मीथेन के कितने मोल्स चाहिए 11 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो रिएक्शन लिखते हैं कंबशन की। CH4 को जब आप जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होने वाला है, राइट। O2 यहाँ पर लिखिए, इसको बैलेंस करते हैं हम। बैलेंस कैसे करेंगे? तो जनाब इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यस, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ओके दैट्स इट, बैलेंस हो चुकी है। अब जनाब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा गया है मोल्स ऑफ मीथेन एंड आपको वेट ऑफ CO2, यानी कि आपको मोल्स ऑफ CO2 आप निकाल सकते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए दोनों का ही स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अगर दोनों का ही स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, दोनों के मोल्स भी इक्वल होंगे ही होंगे। दैट मीन्स NCH4 मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, राइट। ये कॉन्सेप्ट है जनाब, इसके दम पर आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपसे पूछे गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, दोनों के जब मोल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली जनाब CO2 के मोल्स निकालिए एंड उतने ही मोल्स होने वाले हैं CH4 के। दैट मीन्स वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 11 ग्राम आपको दिया हुआ है। मोलिकुलर वेट कितना होता है CO2 का? 44 होता है।
तो डेफिनेटली 0.25 मोल्स आने वाले हैं। एंड ये मोल्स आपने एंड ये मोल्स आए CO2 के, CO2 के मोल्स आए हैं, डेफिनेटली CH4 के भी उतने ही मोल्स होने वाले हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राइट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दोनों के मोल्स इक्वल होंगे क्योंकि जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी तो इक्वल है। ओके, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है जनाब? ये डेंसिटी ऑफ एक्स सॉल्यूशन, डेंसिटी दी गई है आपको, NaOH सॉल्यूशन है, व्हाइल इन मोलैलिटी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 3 मोलल, देन एक्स इज मोलर मास आपको दिया हुआ है। ओके, तो इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जनाब ये फॉर्मूला हो जाने वाला है मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलर मोलैरिटी, राइट। मोलैलिटी यहाँ पर है, मोलैरिटी फॉर्मूले के अंदर है, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, गॉट इट। तो मोलैलिटी आपको दी हुई है 3 मोलल, 3 यहाँ पर लिखिए, 1000 एज इट इज। आपको मोलैरिटी दी हुई है एक्स के फॉर्म में, राइट, लिखा हुआ यहाँ पर एक्स मोलर। चलिए यहाँ पर आप एक्स ही मान लीजिए, 1000 एज इट इज रहेगा। डेंसिटी भी आपको दी हुई है, यहाँ पर है जनाब, ये रही 1.12। बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व करना है क्योंकि जनाब ऑप्शंस की तरफ देखिए, 3.5, 3.8, 2.8, 3.0 बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलेगा। ओके, मोलैरिटी एक बार फिर से आप एक्स ही मानेंगे एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 40। क्या आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं ना? जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं, 1000 एक्स तो ऑब्वियसली आपको नजर आ ही जाएगा, डिवाइड बाई, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 आने वाला है, माइनस 40x हो जाने वाला है, इक्वल टू 3 एच डी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1000x तो जनाब ऐसे ही रहने वाला है, इसको लेकर आएंगे तो 3360 हो जाएगा, राइट, एंड माइनस 120x हो जाने वाला है। माइनस 120x जब इस तरफ आने वाला है तो क्या हो जाएगा, 1120x। सिंपल, 3360 एज इट है ही। अब जनाब बहुत ही आसान हो चुका, ये 3 से चला जाएगा, राइट। इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि x इक्वल टू 3 आने वाला है। बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे, कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, राइट। तो बड़ा ही जनाब शानदार सा क्वेश्चन था। इसको अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा आपके लिए, बट अगर फॉर्मूला नहीं आता जनाब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप फंस के रह जाएंगे। ऐसे फॉर्मूले को याद कर लीजिए, कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, राइट, क्लियर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ध्यान से देखना है हमको। मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, तो जनाब ये ऐसा क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं अभी। मोलैलिटी आपसे पूछी गई है, मोलैरिटी बता दी गई है, डेंसिटी भी बताई गई है आपको, मोलर मास सॉल्यूट का बताया गया है, राइट। तो सिंपल सा फॉर्मूला जनाब अभी भी आपने पढ़ा है, फिर से लिख देते हैं हम। मोलैरिटी इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सही है, ये फॉर्मूला अभी भी आपने थोड़ी देर पहले यूज किया था। तो जनाब इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो डायरेक्टली ही आप 1 मिनट के अंदर के क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे, राइट। चलिए फटाफट से पुट कर लेते हैं। 1000 एज इट इज रहेगा, मोलैरिटी जनाब क्या है 3, बड़ी अच्छी बात है। डेंसिटी क्या है 1000 इंटू 1.25, राइट, ये हो जाएगी डेंसिटी, माइनस मोलैरिटी एक बार फिर से 3 है। अब जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है NaCl, तो Na का है 23, Cl का 35.5, तो इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23, 35, 5, 3, 8, 3, 2, 5, 58.5 आ जाने वाला है। ठीक है जनाब, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3000 आने वाला है ऊपर, तो सही है। बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, नीचे आने वाला है 1250, माइनस करेंगे आप 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 3 अठे 24, 1 25, 2 3 5 15, 2 17, राइट, सही है। 3000 तो ऊपर एज इट इज रहने ही वाला है, नीचे क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पर कर लेते हैं 175, 5,
5 9 5 4, 14 से 4 7 7, 13 1 10, सही है। 1074.5 आने वाला है। तो जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर ये 1000 होता तो ऑलमोस्ट 3 आता, राइट, बट 1000 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 3 से थोड़ा सा कम आएगा। सिंपल है ना। देखिए इस तरफ 1.9 कहीं से भी नहीं होगा, 3.85 कहीं से भी नहीं होगा, क्योंकि जनाब 3.85 के लिए 1000 नहीं बल्कि 1000 से छोटा होना चाहिए, राइट। 2.79 एंड 2.90 यहाँ पर जनाब कंपटीशन है, राइट। तो थर्ड और फोर्थ को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम इसको ऊपर कर देते हैं, या फिर इसको हटा ही दें। ऊपर करेंगे तो जनाब दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए, नंबर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, यहाँ पर 0.5 को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, ओके। अब जनाब थोड़ा सा आप ऐसे करके देख लेंगे तो आपको क्लियर मिल जाने वाला है। 3000 2 से जाएगा तो 245, नहीं यहाँ पर 4 ही आने वाला है, 5 कैसे आ जाएगा, राइट। 2 1 जा 2, यहाँ पर जनाब 52 आने वाला है, देन 800, राइट। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, जनाब 8, राइट। अब देख पाएंगे आप 9 से जाएगा तो 9000 हो जाएगा, दैट मीन्स 79 ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन आसान है, अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो। कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं है, आपकी आंखों के सामने सॉल्व की गई है, सही है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, कंबशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर, जना सभी को पता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कंबशन की रिएक्शन है ग्लूकोज की, और आपसे पूछा गया है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 900 ग्राम ग्लूकोज के लिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है जनाब, बिल्कुल भी टफ नहीं है। C6H12O6 ये रहा ग्लूकोज, इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जनाब क्या बनेगा, CO2 along with H2O का फॉर्मेशन होने वाला है, बढ़िया है। अब रिएक्शन को करिए बैलेंस, चलिए रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 6 कार्बन यहाँ पर हैं, तो 6 कार्बन यहाँ पर भी होने चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 12, तो यहाँ पर भी 12 होने चाहिए, दैट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बारी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 6, तो 8, नहीं इस तरफ देखेंगे, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 12 6 18, 18 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड हैं, तो रिएक्टेंट साइड तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यानी कि 18 6 12, दैट मीन्स 6 से यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएंगे, 6 यहाँ पर, तो 18 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड भी हो चुके हैं, बढ़िया लगा। अब आप रेशियो को देखिए, रेशियो में क्या है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, राइट, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विल रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ O2। रेशियो समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विल रिएक्ट विद 6 मोल ऑफ O2, सही है। 1 रेशियो 6 का रेशियो है। ग्रेड 900 ग्राम ग्लूकोज है, 900 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या हो जाएगा, N निकालते हैं, N बोले तो मोल, C6H12O6 यही है ना ग्लूकोज, तो मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट तो जनाब हमें दिया हुआ है 900 ग्राम, वेट 900 ग्राम हो चुका है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया गया है 180, दैट मीन्स 5 आने वाला है। अगर 5 मोल ग्लूकोज के हैं तो बताइए जनाब ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, 1 से 6 हैं तो 5 से जनाब 30 हो जाने वाला है, 30 मोल ऑफ O2। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, आपको पता चल चुका है कि इस रिएक्शन में 30 मोल O2 की रिक्वायरमेंट है। अब बताइए जनाब, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब आपसे यहाँ पर वेट पूछा गया है, मोल्स आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 32 होता है ना, O2 है जनाब, वेट 32, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट 32 होगा, तो वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 मोल्स हैं इंटू 32, जनाब 960 आ जाने वाला है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है, यस जनाब, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बढ़िया लगा क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है, आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन से 1 मिनट के अंदर क्रैक होने चाहिए, राइट, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको अच्छे क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो 100% क्रैक करना पड़ेगा आपको, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेट।
मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x of anhydrous CuSO4 in 500 ml solution at 32 डिग्री सेंटीग्रेड इज। मोलैरिटी आपसे पूछी गई है तो जनाब डेंसिटी भी आपको दी गई है, तो ये है क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। राइट, स्टेप वाइज हम समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें हमको निश्चित तौर पर समझ में आ रही होंगी। राइट, जनाब यहाँ पर हम मोलैरिटी लिख लेते हैं। सबसे पहले जो जो लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ से। राइट, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब हम क्या लिखेंगे, मोलैरिटी लिख लेंगे। मोलैरिटी दी हुई है ना, यस, 2 × 10⁻⁻1। मोलैरिटी स्पेलिंग भी नहीं आ रही है हमको। टू इंटू 10⁻⁻1 मोलर। राइट, सही है। अब जनाब आपको क्या चाहिए है, मोलैलिटी। मोलैलिटी चाहिए, तो मोलैलिटी के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि नीचे तो वही होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे निकालेंगे, जब तक आपके पास सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट का वेट नहीं होगा तब तक वेट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से आ जाएगा भैया, हैं बताइए। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सॉल्वेंट का वेट मिलने वाला है। सही है, तो अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का वेट एंड सॉल्यूट का वेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझने का प्रयास करेंगे इसको हम। सही है, CuSO4 इन 500 ml solution at 32 डिग्री सेंटीग्रेड इज ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो जनाब यहाँ पर मोल्स ऑफ CuSO4 हमको चाहिए, स्टेप वाइज चलेंगे। राइट, मोल्स ऑफ CuSO4, तो मोल्स ऑफ CuSO4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ CuSO4 के लिए आपको मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। राइट, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम जब आप करेंगे तो आपको मोल्स मिल जाने वाले हैं। तो मोलैरिटी क्या है जनाब, 2 × 10⁻⁻1, वॉल्यूम क्या है 500 ml। तो जनाब यहाँ से ऐसे चला जाएगा 50 दूनी 100, तो 0.1 मोल्स आ जाने वाले हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि हमने बोला 100 लिखा 0.1, क्योंकि जनाब वॉल्यूम यहाँ पर ml में था, तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, इसलिए 1000 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, उसी को हमने लिखा है 0.1 मोल्स। सही है, या फिर इसको हम सही से लिख ही लेते हैं, 10⁻³ से भी तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ml में था। ग्रेट, आपने मोल्स ऑफ CuSO4 तो निकाल लिया है, कितना आएगा जनाब 0.1 मोल्स। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हमको क्या पता करना है, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि जनाब डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आप करेंगे तो आपको मास मिलने वाला है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख देते हैं, और डेंसिटी क्या है 1.25, वॉल्यूम जनाब है 500। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आने वाला है, 2 जीरो, ओके दैट्स गुड। 625 ग्राम्स आ जाने वाला है वेट ऑफ सॉल्यूशन। राइट, मैंने आपसे पहले भी कहा है आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए मोलैलिटी के लिए। राइट, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया है, तो जनाब अब बारी है वेट ऑफ सॉल्यूट की। राइट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है क्या, CuSO4 है ना, CuSO4 है, तो आपने CuSO4 के मोल्स निकाल लिए हैं। अगर CuSO4 के मोल्स को CuSO4 के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जनाब क्या आएगा, मास ही आएगा ना। तो 0.1 से मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट को, या फिर हम सही से लिख ही देते हैं सबसे पहले, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट CuSO4 का क्या हो जाने वाला है, CuSO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 63.5 होता है Cu का, यानी कि कॉपर का, और सल्फर का जनाब होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है, 16 चौके 64, 64 हो जाने वाला है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 ऐसे कर लेते हैं, 4 2 6 3 9, 6 3 9 6 15, राइट, 159.5 आ जाने वाला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuSO4। तो 0.1 इंटू आप क्या करेंगे, 159.5, जस्ट अ सेकेंड, यस 159.5 आप करेंगे तो इसको क्या आने वाला है, 15.95 ग्राम्स आ जाने वाला है वेट ऑफ सॉल्यूट। सही है, ये रहा सॉल्यूशन का वेट, ये रहा सॉल्यूट का वेट। जनाब माइनस करिए, आपको सॉल्वेंट का वेट मिल जाने वाला है, जो अभी तक आप तलाश कर रहे थे।
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट जनाब क्या आने वाला है? 625 माइनस 15.95। अब इसको अगर हम 16 मान लें तो 609 आ जाएगा 0.05। ये आ चुका है वेट ऑफ सॉल्वेंट। जनाब मोलैलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मोलैलिटी के लिए करना होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस इतना सही तो करना होता है। मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए जनाब हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या था? 0.1। सॉल्यूट जनाब क्या है? CuSO4 ही तो है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट CuSO4 के 0.1 ग्रेड। वेट ऑफ सॉल्वेंट जनाब 609 आएगा, राइट। पर ये है किसमें? आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में रखना होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में रखना होता है, बट यहाँ पर किसमें है? ग्राम्स में है, राइट। यहाँ पर आप ग्राम लिख लीजिए, बाकी आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि ग्राम्स से ग्राम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जनाब ग्राम ही तो आने वाला है। तो ये ग्राम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, दैट मीन्स इंटू 1000 भी तो करना पड़ेगा। कर दिया तो जनाब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 609। तो जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो क्या आएगा? 0.164 आने वाला है, राइट। 0.164 आने वाला है। 10⁻³ में पूछा गया था, तो इसको आप 164 भी तो लिख सकते हैं, 164 भी तो लिखा जा सकता है, राइट। तो 164 आपको करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है जो आप यहाँ पर लिख देंगे। जनाब क्वेश्चन टफ नहीं है, स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे तो जनाब क्वेश्चन आसान ही लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जब आप मोलैलिटी के फॉर्मूले पे जाएंगे तो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट नजर आएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली आ जाने वाला है वेट ऑफ सॉल्वेंट, सही है। तो अब आपको समझना है कि आप वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ता है। मास ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए जनाब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो आपको चाहिए वो मिल जाने वाला है। 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जनाब, 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि ये एक चैप्टर आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री को बांध कर रखता है, राइट। प्रैक्टिस करते रहनी है। मोल कॉन्सेप्ट के और भी पीआईक्यूज करने हैं तो जनाब साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी। काफी पीआईक्यूज कराए गए हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। आपको कुछ रिवीजन वीडियोस भी मिलने वाले हैं, तो जनाब जाइए देखिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काफी कुछ बेहतर हो रहा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।